दोस्तों हम गार्डनर्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, पौधा सभी ज़रूरी होता है, पहले हमें खाद तैयार करना पड़ता है। पर हमें मालूम नहीं होता है कि खाद कैसे बनाया जाता है। तो आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम पत्तियों का खाद कैसे बनाते हैं और आप भी अपने गार्डन के लिए अपने सुंदर सुंदर फूलों के लिए आप कैसे पत्तियों का खाद अपने घर में ही बैठ के बना सकते हैं बिना किसी आपको कोई भी खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ही फ्री में अपने पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया खाद बना सकते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर में जो देख रहे हैं यह है पत्तियों का खाद जो कि हमने अभी बना रखा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कितना समय लगेगा हम आपको वीडियो में आगे जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने गार्डनर दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं ये है पत्तियों का खाद। पत्तियों का खाद बनाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी रहता है वो है पत्तियाँ, और खाद कैसे बनता है वो भी ज़रूरी रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टोटल ही डिकम्पोज हो चुका है। कभी कभार ऐसा रहता है तो हमें इसे ऐसा निचोड़ना पड़ता है और इसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो स्पेशली बहुत ही बढ़िया खाद रहता है। लेकिन ज़्यादा छोटा मात्रा में होने से भी इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऐसा निचोड़ रहा हूँ तो इसका जो नीचे का हिस्सा जो नीचे गिर रहा है उसको हम बहुत ही बेस्ट मानते हैं, और जो ऊपर रहता है हम उसे भी यूज़ में ला सकते हैं जो कि अभी प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हुआ है उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट हो चुका है। लेकिन ज़्यादा छोटा मात्रा में पार्टिकल्स होने में भी क्या होता है पौधे में ज़्यादा खाद जल्दी ही सूख जाता है, तो पौधा सूखने का ये एक मेन प्रॉब्लम रहता है। तो आप ऐसा पत्तियों के साथ में ही अपना जो गमले भरे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं पॉलीबैग भर रहा हूँ, आपको ऐसा ही पूरा ही पत्तियों डालना होता है। आप चाहे तो यहाँ पे आप गाय का गोबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये स्पेशली एजिलिया के लिए बनाया है। तो एजिलिया आपको मालूम ही है कि वो किसी भी मिट्टी में या फिर गाय का गोबर वगैरह में वो सर्वाइवल नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे ही पत्तियों के खाद में लगाते रख देते हैं। तो अब हम बताएंगे कि हम आपको कौन सा वाला पत्तियों जो है वो लेना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने इस तरह से रखा हुआ है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि हमने तो पूरा ही पत्तियों के साथ में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ही ये डिकम्पोज हो चुका है। ये काफ़ी टाइम हो चुका है जिसको हमने रखा हुआ। बैक साइड में इसका प्रोटेक्शन देके के हमने यहाँ पे स्पेशली कंपोस्ट के लिए बना के रखा हुआ है। तो कंपोज में क्या होता है आप हमेशा प्रेफर कीजिएगा पत्तियों को खाद बनाते हुए कि आपके इलाका में या फिर आप गूगल वगैरह में भी सर्च कर सकते हैं इन चीज़ों का जो कि आपके इलाके में मिलता हो। जो पेड़ का जो भी पेड़ पौधा होता है उसका जो पत्तियाँ होता है जैसे नीम वगैरह का, ये बहुत ही मात्रा में अच्छा होता है। इसका ऐसा डिकम्पोज भी जल्दी ही हो जाता है। हमारे यहाँ पे नीम वगैरह नहीं मिलता है तो हम कुछ और ही चीज़ों का पत्तियों होता है उसके पत्तियों से हम खाद बनाते हैं। तो आप ऐसा करके जो कि आपको लगे कि ये जो है ये फर्टाइल मतलब एकदम अच्छा खासा वाला इसका खाद बन सकता है जो कि जल्द ही डिकम्पोज हो, वैसा वाला पेड़ का पत्तियों आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा और आपको ऐसा करके ये बना सकते हैं इजी से। एक पत्तियों को खाद बनाने के लिए मिनिमम आपको 4 से लेके 5 महीने का समय मिनिमम लग ही जाता है। 4-5 महीने का समय आपको लगता है। आप ये भी ना करें कि जो किचन से यूज़ किया हुआ प्याज का छिलका वगैरह ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ पौधा होता है वो टोटली मर जाता है उससे। तो आपको ऐसा सूखा पत्तियों कलेक्शन करना होगा और सूखा पत्तियों को नीचे के तरफ में आप ऐसा अगर मेरे जैसे इलाके में या फिर ग्राउंड में बनाना चाहते हैं तो ऐसा सूखा पत्तियों कलेक्शन करें आप। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा ये सूखा पत्तियों उतना गीला भी ना हो, और क्योंकि गीला पत्तियों में भी ना जल्दी कीड़े वगैरह लग जाता है। तो आप ऐसा ड्राई पत्तियाँ ही सिलेक्शन करें। फर्स्ट में नीचे की तरफ में आप मिट्टी रख दीजिए जो आपको लगे कि ये थोड़ा बहुत फर्टाइल सोइल है, या फिर आपने गार्डन में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ सोइल वो वगैरह यूज़ कीजिए।
नीचे की तरफ में ऐसा रख दीजिए ये सूखा पत्तियों। उसके बाद में आप ऊपर से इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है अब हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में हम ऊपर से फिर एक मिट्टी डाल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको मिट्टी डाल के दिखा देता हूँ। ऐसा करके हम यहाँ पे मिट्टी डाल देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे तो पत्तियों का खाद ही डाल दिया, लेकिन आप मिट्टी डाल दीजिएगा, जो गार्डन सॉइल होता है वो डाल दीजिए। फिर आप ऊपर से एक लेयर और सूखा पत्तियों वगैरह डाल दीजिए। ऐसा करके आपको लेयर बाय लेयर बनाते जाना है और आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद में आप हो सके तो यहाँ पे थोड़ा मात्रा में, कम से कम ही मात्रा में, मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा लेकिन ये करना पड़ता है, हम करते हैं, यूरिया का कम क्वांटिटी मात्रा समझ लीजिए। आप अगर 100 बोरी सूखी पत्तियाँ डाल रहे हैं तो 5 kg यूरिया, आप समझ लीजिए 10 बोरी डाल रहे हैं तो 500 ग्राम यूरिया आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप, क्योंकि यूरिया वगैरह से जल्दी ही डिकम्पोज हो जाता है, तो ऐसा करके लगाने से आपका पत्तियाँ का जो भी खाद होता है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब ऐसा करके लगाने के बाद में आपको 4 महीने या फिर 3 महीने के बाद में इसे आपको एक बार पलटी कर देना पड़ता है। जैसे कि ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ में ऐसा करके आपको मिक्सअप कर देना पड़ता है। फिर आपको इसमें पानी डाल के ऊपर से कम ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पानी मत डाल दीजिएगा, कम मात्रा में पानी डाल के आपको इसे रखना पड़ेगा। तो आपका 4-5 महीने के अंदर में आपका पत्तियों का खाद बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो हमने आगे वीडियो नहीं शूट किया था, लेकिन अभी कुछ हम बना रहे हैं तो हम उसका और भी डिटेल में आपको आने वाले दिनों में वीडियो शेयर करेंगे। आपका 4-5 महीने में पत्तियों का खाद ऐसा दिखने लग जाएगा। खैर ये मैंने अभी ही दिखाया हुआ है मेरा। और आप अगर एक छोटा सा कंटेनर में जैसे कि बोरी वगैरह में खाद बनाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस भी सेम रहता है। आपको नीचे के तरफ में मिट्टी डालना पड़ता है। जब एक खाली बोरी, सीमेंट का बोरी, आटे का, चावल का, किसी भी तरह का बोरी, या फिर आप बॉकेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें छेद हो बॉकेट वगैरह में, क्योंकि पानी अंदर जमेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। वो जो भी पत्तियों का खाद होता है वो गीला पड़ जाएगा, उसमें कीड़े लगने का, वो उसमें फंगस वगैरह लगने का काफ़ी मात्रा में चांसेस होता है। तो उसमें प्लांट्स वगैरह ग्रोथ में बाद में दिक्कत हो सकता है। तो आपको भी ऐसा ही करके इसको एक जगह पे ढक देना चाहिए, या फिर अब इसे रख दीजिए कवर अप करके, तो ये भी जल्दी ही डिकम्पोज होता है। अब ऐसा चीज़ों को बोरी में, बॉकेट में आप अपने घर की छत में बना के रख सकते हैं, जो कि आपका अगर गार्डनिंग में कम ही स्पेस है तो आप ऐसा करके बना के रख सकते हैं। तो ऐसा करके रेडी होता है नर्सरी में, या फिर पत्तियों का खाद कहीं पे भी, जिसे हाफ लीफ मॉल भी कहते हैं, जो कि गार्डनर्स और नर्सरी वाले ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, ताकि बार्मी कंपोस्ट, कोकोपीट से भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स इनमें पत्तियों का खाद में आपको दिखने को मिल सकता है। तो कुछ ही समय में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बिना किसी खर्चा करे ऐसा पत्तियों का खाद बनाने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आज हमने आपके साथ में रखा हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें और भी ऐसा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और हम अपने गार्डनर्स एक्सपीरियंस जो भी है हमारा गार्डनिंग का, वो आपके साथ में शेयर करने का मौका देते रहिएगा। तो मिलते हैं और एक नया गार्डनिंग के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग।